श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अच्छे अच्छे मित्र होते हैं, जो जीवन को पवित्र से पवित्रतम बनाने के लिए बड़े सहायक होते हैं। और किसी किसी के दुर्भाग्य से ऐसे भी मित्र होते हैं जो पतन के गर्त में ले जाते हैं और विनाश करा देते हैं। श्री वृत्रासुर भक्तराज ने भगवान से प्रार्थना किया था। मैं वृत्रासुर की स्तुति आपको सुना चुका हूँ, आप निकालेंगे यूट्यूब में, मिलेगा आपको। तो वहां उन्होंने कहा है, ममो तमश्लोक जनेषु सख्यम, हे प्रभु आपके भक्तों का सख्य मुझे प्राप्त हो। अर्थात मेरे सखा जो हों, मेरे जो मित्र हों, वो आपके भक्त हों और कोई विशेषता, कोई गुण, कोई भी धन संपत्ति की बात नहीं की कि मेरे भक्तों, मेरे सखाओं के पास हो, मेरा ऐसे ऐसे धनवानों से मित्रता हो, ऐसा नहीं कहा। आपके जो भक्त हों उनसे मेरी मित्रता हो। और महाराज, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि भगवान के भक्त लोग मित्र हों, तो उनकी मित्रता ही भक्ति का रंग और सुंदर चटक बना देती है, बढ़िया बना देती है। और जिन महान भक्त अमल जी की चरितावली आप सुन रहे हैं, उनके जो मित्र थे असित, वह ऐसे ही भक्त थे, ऐसे ही मित्र थे कि जो प्रभु की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखते थे, स्वयं भक्त थे और एक अच्छे संगीतज्ञ थे जो भगवान का भजन कीर्तन गाते थे, और एक अच्छे साहित्यकार भी थे जो भक्ति संबंधी साहित्य के बड़े विशेषज्ञ थे। ऐसे महान पवित्र भक्त असित के साथ मित्रता थी अमल की, और वो इनकी प्रेम को प्रभु की ओर और आगे ले चलने में बड़े सहायक सिद्ध हुए। वो जब भी आते तो बड़े प्रेम से उत्साहवर्धन करते थे अमल का। और आपने श्रवण किया था प्रभु की कृपा से कि अब अमल को बंशी की धुन सुनाई पड़ती थी। बंशी बजाते हुए कन्हैया नहीं दिखता था। कन्हैया तो वही सामने गोपाल जो थे, जिनको वे ले आए थे सूरत से, वही कन्हैया थे सामने। और बंशी भी नहीं थी उनके पास, लेकिन बंशी की धुन सुनाई पड़ती थी। और नूपुर जो चरणों में होता है, पायल का, पायजेब का, वो नूपुर की धुन सुनाई पड़, रुंझुन 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 नूपुर की धुन सुनाई पड़ती, बंशी की मधुर धुन सुनाई पड़ती, आवाज सुनाई पड़ती बंशी की। और ये तो कान और आंख की बात ये थी कि मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ दिखता था। और अनुभव की बात ये थी कि हृदय में शांति और आनंद का साम्राज्य छा जाता। जब बंशी बजती, सुनाई पड़ती जब अमल को, तो हृदय आनंद से भर जाता, शांति छा जाती, सारा दुख समाप्त, और इतना आनंद कि अब वो मस्त हो जाता। इसलिए अमल का अविश्वास कम होने लगा। जो उनकी बुद्धि ये कहती थी कि नहीं 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 नहीं, ये कान का भ्रम है, कोई बंशी नहीं बज रही है, कोई नूपुर की आवाज नहीं है, तो मेरे कान या दिमाग का भ्रम है, मेरे दिमाग में कुछ विकृति हो गई जो ऐसा सुनाई पड़ता रहता है। वो सब बात उन्होंने इसलिए मानना स्वीकार नहीं किया
क्योंकि हृदय उनका आनंद से भर गया, शांति से भर गया। तो उन्होंने सोचा कि ये कान वाली बात, ये जो मैं झूठा समझता था, मैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय में आनंद इतना कहां से आ गया। और भक्तों, एक दिन की बात है कि रात में उन्होंने स्वप्न में देखा, अमल ने, कि उनके घर में ही एक पुजारी जी आए हैं जो किसी महान उच्च कोट के श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है। और वो गुरु रूप में उनको प्राप्त हुआ अमल को, और अमल के कान में उन्होंने मंत्र प्रदान किया है। और जो मंत्र अमल को मिला उन महान सिद्ध पुजारी की द्वारा, वो अमल जपने लगे। और जपते जपते उनको ऐसा लगा कि उनका रोम रोम मंत्र जप रहा है, केवल वो अपने मुंह से नहीं जप रहे हैं। अमल को ऐसा लगा कि अमल का रोम रोम, सारे शरीर के रोंगटे उनके मंत्र जप कर रहे हैं। और फिर उसको भावावेश हो गया, अमल को भावावेश हो गया, और उसी अवस्था में उसकी नींद टूट गई। ये तो स्वप्न में देख रहा था ना, स्वप्न में ही पुजारी जी भी आए थे, स्वप्न में ही उन्होंने कान में मंत्र दिया था, और स्वप्न में ही उन्होंने देखा कि उनका रोम रोम जप रहा है। तो भावावेश जब बहुत ज्यादा हुआ तब उनकी नींद टूट गई। और तब उन्होंने देखा गोपाल की श्री विग्रह की ओर, उनके द्वारा जो पूजित सेवित स्नान आदि कराए हुए जो गोपाल थे, जो उनको अब तक लगता था कि मुस्कुराते हैं, अभी तक तो यही लगता था अमल को कि तो मुस्कुराते हैं। अब उन्होंने देखा कि वहां श्री विग्रह नहीं है, जहां वो मूर्ति थी, मूर्ति नहीं है, वहां साक्षात गोपाल खड़े हुए और मुस्कुराते हुए देख रहे हैं उनको। प्रत्यक्ष गोपाल प्रकट हो गए हैं। और गोपाल कह रहे हैं, क्यों मुझे देख रहे हो, अब भी विश्वास नहीं करोगे क्या? ऐसा बोला प्रभु ने। प्रकट हुए गोपाल ने कहा, क्यों अमल, अब भी विश्वास नहीं करोगे क्या? और ऐसा बोल करके प्रभु अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान हो गए तब फिर वहां श्री विग्रह था, गोपाल की मूर्ति थी। और बस महाराज, अमल के नेत्रों से आंसू की धार बह चली, क्योंकि ये तो जागृत में देखा था, ये स्वप्न की बात नहीं थी, ये जगने की बात थी, जो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। और अमल का पूरा शरीर कांपने लगा, रोमांचित हो गया। और महाराज फिर तो उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और मूर्छित होकर के लुढ़क पड़े वो। और कब तक मूर्छित रहे उनको कुछ पता नहीं। और जब होश में आए तो देखा कि पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ, आंखों से आंसू की धार जो बही है पूरे मुंह पर फैली हुई, और शरीर में कंपन हो रहा है, और हृदय एक अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद से भरा हुआ हृदय। भक्तों, अब वो पहले वाले अमल नहीं रहे, पहले वाला अमल अब नहीं था, अब वो बदल चुका था, और सब कुछ उसका बदल चुका था। केवल शरीर वही था और अंदर से पूरा बदल गया था। अविश्वास का अंधकार छंट गया, श्रद्धा और भक्ति का उज्जवल प्रकाश अंतःकरण में छा गया। गोपाल की मूर्ति अब केवल एक मूर्ति नहीं रही, वह पहले की अपेक्षा अधिक जीवंत हो उठी। अब गोपाल जी उसे हंसते हुए से नहीं लगते थे, वे सचमुच हंसते थे। पहले तो हंसते हुए से लगते थे, अब सचमुच हंसते थे, और कभी कभी उनसे बात भी करने लगे।
अमल से बात करने लगे गोपाल जी, और अमल के द्वारा निवेदित मोहन भोग हलवा आज प्रेम से खाने लगे। अब अमल घर पर ही रहते, बाहर जाना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान को छोड़ के कहाँ जाएं? गोपाल की सेवा परिचर्या में ही हर समय पूरा समय लगे रहते। अब स्कूल में जाना तो पड़ता था क्योंकि नौकरी थी, लेकिन महाराज स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ाता तो बेमन से पढ़ाता, क्योंकि मन उसका अब गोपाल में पड़ा रहता। उसे खोया खोया सा देख करके दूसरे जो शिक्षक थे, टीचर थे, वो कहने लगे कि ये अमल तो लगता पागल हो गया, यहाँ पढ़ाता है और न जाने कैसा हो चुका है कि किसी को देखता ही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि जैसे अब यहाँ है ही नहीं वो, और पढ़ा रहा है, पता नहीं कहाँ ध्यान उसका। पर उसे लगता अमल को कि और सब लोग पागल हो गए हैं, केवल वही सही है। और लोगों को लगता था कि अमल पागल हो गया। जो अध्यापक लोग थे स्कूल के, उनको लगता था कि यह अमल पागल हो गया, और अमल को लगता कि केवल वही अमल ही सही है और सब पागल है। क्योंकि अब तो अमल महान प्रभु को जैसे हृदय से लगाए हुए चलते हैं, वही दिखते हैं उनको। अब उनको घर से निकलना ही अच्छा नहीं लगता, गोपाल के सम्मुख ही रहना अच्छा लगता है। और लोग लगते हैं कि ये लोग अभी इस रस को नहीं पाए हैं। अब पटना में जहाँ की वो नौकरी करते थे, अमल पटना में नौकरी करते थे, उनका वहां कोई भी साथी ऐसा नहीं था जिससे वो खोल करके हृदय की बात करते। कुछ दिन बाद उनके मित्र असित जो कलकत्ता में थे, वे पटना आए। और पटना में खास तौर से, वैसे तो साहित्य सम्मेलन में भी आते थे वो, संगीत सम्मेलन में भी आते थे, जाते थे, और इसी उद्देश्य से वो सूरत भी गए थे जब इनसे मिले थे और लेके आए थे अमल को। और पटना में भी आते थे इन कामों से, लेकिन अब तो उनका एक उद्देश्य ये भी रहता था असित का कि मुझे अमल से मिलना है। अमल से मिलना अब प्रथम उद्देश्य हो चुका था। और जब वो पटना आए, महाराज उनको देखते ही अमल के आंखों से आंसू गिरने लगी, आनंद छलकने लगा, और उसने हृदय से असित को लगा दिया। और फिर तो चर्चा जब शुरू हुई तो महाराज इतना प्रेम था आपस में दोनों मित्रों का कि अमल अब छिपा नहीं सका, और सारी बातें अपने मित्र असित को बता दिया, गोपाल वाली बातें जो जो लीला गोपाल ने की थी, प्रकट होकर के बात किया था। और अब जैसे जैसे प्रसाद आरोपते हैं प्रभु, जैसे रोजाना बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सारी बातें सुन करके आसित गदगद हो गया और चकित हो गया, और उसके आंखों से भी आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। उस साहित्यकार संगीतज्ञ असित जो आनंद का मित्र था, उसके भी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, झरझर झरझर आंसू गिरने लगी। और कुछ देर बाद अपने को संभाल करके तब उसने कहा, मुश्किल से बोल पाया असित, कि अमल तुम धन्य हो, और मैं धन्य इसलिए हूं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैंने आज तक सुना था कि भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका दिया हुआ खाते हैं और सुखी होते हैं, और आज तुमने इन सब बातों की सत्यता का साक्ष्य प्रदान कर दिया। खुद तुम इनकी इस सच्चाइयों के गवाह बन गए, इसलिए मेरा जीवन आज सफल हो गया। असित ने कहा, अमल, पहले तो मैंने सुना था कि प्रभु स्वप्न में ऐसा करते हैं,
कि दर्शन देते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। फिर कोई कोई भक्त कहते हैं कि ध्यान में ऐसा करते हैं। लेकिन आज तुम मेरे जीवन में ऐसे प्रथम व्यक्ति मिले हो जिनको जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष भगवान खेलते कूदते खाते खेल बातचीत करते हंसते सारी लीलाएं तुमसे करते हैं। ऐसे एक मित्र मेरे मिले हो, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया, और तुम तो पहले ही धन्य हो। महाराज, अमल नित्य असित से ठाकुर की नई नई लीलाओं की बात करता, और दोनों के लिए अब गोपाल की चर्चा के सिवा कोई दूसरा विषय ही नहीं था जिसके विषय में बातचीत की जाए। वे बस उसमें डूबे रहते और संसार को भूले रहते दोनों मित्र। भक्तों, ये तो बहुत आनंद की वार्ता है, किंतु अब एक परीक्षा की घड़ी कर लीजिए, या प्रारब्ध का भयंकर स्वरूप जो इस महान भक्त राज के जीवन में आ रहा है। उस समय जब ये आनंद विभोर रहते थे, भक्ति के रस का रसास्वादन करते थे, उसी समय एक भीषण कांड हुआ है। एक दिन दोनों रात में गंगा तट पर बैठे बातें कर रहे थे, और पूर्णिमा के चांद की किरणें गंगा के स्रोत में झिलमिल कर रही थी, मानो गंगा भी गोपाल की बातें सुनकर हंस रही थी। एकाएक पीछे से मची चीख पुकार, और मुड़कर देखा तो एक छप्पर वाले घर से आग लगी हुई दिखलाई पड़ी। लोग उससे पानी डाल डाल करके बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर हवा के वेग के कारण आग बुझ नहीं रही थी। और ये देख करके अमल भक्त, ऐसा स्वभाव था अमल का, परोपकार का, कि रुक ही नहीं पाया, तीर की तरह छूट पड़ा उस ओर जिधर आग लगी थी, और कुछ भी सोचे बिना दौड़ा आग बुझाने के लिए। और आशिक जो मित्र था वो भी पीछे भागा। आग अभी छप्पर तक पहुंची नहीं थी। अमल को न जाने क्या सूझा कि वो निकट के एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी डाल के सहारे छप्पर पर कूद पड़ा। आशित और अन्य लोग उसे बाल्टी भर भर के पानी देने लगे। ऊपर अमल चढ़ा हुआ छप्पर पर, और नीचे से लोग बाल्टी पानी दे रहे हैं, उसमें आशित भी पानी देने वालों। वो ऊपर से पानी उड़ेलने लगा, पर हवा का एक ऐसा झोंका आया कि आग की लपट ने प्रचंड रूप धारण किया और वो छप्पर से जा लगी आग। आशित ने पुकारा, अमल कूद पड़ अमल, नीचे कूद जा। पर महाराज, क्या विचित्र भयंकर प्रारब्ध आया है कि अग्नि और धुआं का ऐसा घटाटोप प्रकट हुआ। अग्नि, धुआं, ज्वाला, ऐसा उसका घटाटोप प्रकट हुआ कि अमल को कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा, और वो दोनों हाथों से आंख बंद करके खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि किधर जाना है, कुछ दिखता ही नहीं था, बस धुआं ही धुआं दिखता था, ज्वाला और धुआं यही दिखता था। वो समझ नहीं पा रहा था किधर जाना, दोनों हाथ से आंख बंद कर लिया और गिर गया महाराज। तो उसका एक पैर बाहर निकला हुआ छप्पर से बाहर निकला हुआ दिखलाई पड़ा, और जो वो बाहर पैर निकला हुआ दिखलाई पड़ा, बस उसी पैर को पकड़ करके आशित खींचा उसको बाहर, और वो खींच तो लिया उसको बाहर किसी तरह से, लेकिन उसका मुख बुरी तरह से जल गया था अमल का, और वो बेहोश हो चुका था। जब आशित छज्जे से छप्पर से बाहर खींच करके उसको किसी तरह से अलग किया है,
तो उसका मुंह बड़ी बुरी तरह से जल चुका था अमल का, और वो बेहोश हो चुका था। असित अमल को टैक्सी करके किराए की और उससे अस्पताल ले गया, और डॉक्टर मिल गए, बढ़िया डॉक्टर थे, जानकार। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया और कहा असित से कि चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन चेहरे के विषय में खतरा है। पूरा शरीर ठीक हो जाएगा, हर जगह ज्यादा नहीं जला है, लेकिन चेहरे के घाव भी ठीक हो जाएंगे, किंतु चेहरा सफेद दागों और मांस की झुर्रियों से विकृत अवश्य हो जाएगा। इतनी झुर्रियां मांस की पड़ जाएंगी और इतने सफेद दाग पड़ जाएंगे कि फिर वो तुम लोग कोई पहचान नहीं पाओगे। और महाराज वही हुआ। अमल तो ठीक हो गया, लेकिन उसका चेहरा ऐसा हो गया कि उसकी सारी सुंदरता मुख की खत्म हो गई, और इतना विकृत हो गया, इतना भयंकर हो गया, झुर्रियां, सफेद दाग, पूरे मुंह ऐसा बदसूरत टेढ़ा मेढ़ा हो गया कि उसकी ओर देखना भी संभव नहीं था। स्कूल के विद्यार्थी जो उसे इतना प्यार करते थे, अब उसको देखते ही मुंह नीचा कर लेते थे, और कोई तो दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेते थे, कोई घबरा के चीख देते थे, कोई इधर से उधर भाग जाते थे। अब उसके चेहरे को कोई देख नहीं सकता था, घबरा जाते थे लोग। इसलिए स्कूल के मैनेजर ने स्कूल से उसकी छुट्टी कर दी, उसकी नौकरी खत्म हो गई। और महाराज आसित को ये सब देख करके बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, गोपाल की ये कैसी लीला, जो गोपाल इतना प्यार से खेलता था वो इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। और ये ऐसा है तो गीता में उसने जो भक्तों के योग क्षेम वहन करने की घोषणा की है, फिर उसका क्या मूल्य। तुम्हारी सुंदरता छीन करके अमल और चेहरे को इतना विभत्स बना करके गोपाल ने क्या भला किया तुम्हारा। आसित ने बहुत दुख के कारण ये सब बातें कही थी कि उनका प्यारा मित्र जो भगवान का इतना सच्चा भक्त था, उसका ऐसा दुख भरा हुआ जीवन हो गया, चेहरा पूरा बदसूरत और तमाम जला हुआ खराब हो चुका था। इसलिए असित दुखी होकर बोला था। पर अमल ने कहा, नहीं असित, गोपाल का दोष नहीं, तुम नहीं समझ सकते गोपाल ने मेरे ऊपर जितनी कृपा की है, जितना मुझे कुछ दिया है, और जितना मुझे भर दिया आनंद से, उसके सामने चेहरे की सुंदरता और कुरूपता, इसका कोई महत्व नहीं है। ये तुम मेरे अंदर झांक सकते तो इस बात को समझ लेते, और मुझे असुंदर बना करके भी उन्होंने मेरा भला किया है, क्योंकि मुझे सुंदरता का अहंकार हो गया था। और उस अभिमान को दूर करके मेरे बाह्य स्वरूप को भले ही बिगाड़ा होगा लाला ने, गोपाल ने, पर इतना सुंदर अंदर से बनाया है कि मैं इस जले हुए को कोई महत्व नहीं देता। और तब असित ने कहा कि अच्छा, और नौकरी छुड़वा कर भी तुम्हारा भला ही किया ना, अब कैसे जीवन निर्वाह करोगे। लेकिन महाराज अमल तो हंसने लगा, और फिर क्या कहा है उसको कल मैं आपको सुनाऊंगा। अभी महान भक्त अमल के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।